बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चैप्टर 13 का लास्ट टॉपिक हमारा है आज टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी का। हमने इस चैप्टर में एसेंशियल्स पढ़े हैं, इसके टाइप्स पढ़ी हैं, एजेंट की एजेंसी क्रिएट कैसे होती है वो देखा है, ड्यूटी एंड राइट्स ऑफ प्रिंसिपल एजेंट देखे हैं। टर्मिनेट देखो यानी कैंसिल होना, ख़त्म होना, जो एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ है वो कैसे कैसे हो सकता है। सबसे पहले बात है एग्रीमेंट है। देखो एग्रीमेंट से ही क्रिएट होती है एजेंसी, एग्रीमेंट से ही टर्मिनेट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक बंदे को हायर किया, मैंने कहा यार ये काम करो, वो मेरे लिए फॉर एग्ज़ाम्पल परचेजिंग करता था। अब मैंने 2-4 महीने काम करा, उसके बाद मैंने ज़रूरत नहीं थी, मैंने कहा ठीक है आप जा सकते हो, आप फारिग हो। डैट इज़ टर्मिनेशन। एग्रीमेंट हो गया दोनों पार्टीज़ के दरमियान। The agency can be terminated at any time by a mutual agreement between the principal and his agent. Thus, the authority of an agent terminates when the principal and agent agree to terminate it. B plus C has his agent for 5 months. B and C with mutual consent can terminate the agency before the expiry of 5 months. Revocation by principal. प्रिंसिपल कहता है मैंने एजेंट को नहीं रखना है। एग्रीमेंट में क्या है, दोनों रजामंद हुए, दोनों का म्यूचुअल एग्रीमेंट हुआ है। यहाँ पे वन साइड पे है। The principal can revoke the authority of his agent at any time before the agent has exercised his authority. The principal can revoke the authority of his agent for future transaction. In order to revoke the authority, a reasonable notice must be given. B employs C as agent for 1 year. B terminates the agency of C after 2 months by giving a notice. ये नौकरी करते हो आपको टर्मिनेशन लेटर आ जाता है, 1 मंथ नोटिस आ जाता है, तो उस सूरत में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। इसी तरह हर एक प्रिंसिपल नहीं है, जब एक एम्प्लॉय रिज़ाइन करता है तो उस सूरत में भी टर्मिनेशन हो जाती है। अब देखो द एजेंसी कैन बी टर्मिनेटेड बाय द एजेंट बिकॉज द पर्सन कैन नॉट बी कंपेल्ड टू वर्क एज एन एजेंट, बट एजेंट मस्ट हैव अ रीजनेबल नोटिस ऑफ रेवोकेशन। देखो बी इज अपॉइंटेड एज एन एजेंट ऑफ सी फॉर 1 year. आफ्टर 6 months बी टर्मिनेटेड बाय गिविंग अ नोटिस। एम्प्लॉयमेंट में भी इसी तरह कहा जाता है कि आपने 1 मंथ नोटिस देना है, 2 मंथ नोटिस देना है, आप छोड़ के जा सकते हो। देयर इज़ नो कंपल्सन इन लॉ। कंप्लीशन ऑफ बिजनेस, आपने एजेंट को हायर किया कि मुझे घर खरीद के दो, उसने घर खरीद के दे दिया, काम ख़त्म, एजेंसी ख़त्म। बी अपॉइंट सी एज एन एजेंट टू सेल हिज गुड्स। सी सेल्स द हाउस, द एजेंसी टर्मिनेट्स। एक्सपायरी ऑफ टाइम, 1 साल के लिए आपने एजेंट को हायर किया है, साल ख़त्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, तो एजेंसी भी क्या हो गई है, ख़त्म होगी ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ टाइम। लाइक होते जो आ रहे हो, गुड, एक्सीलेंट, कीप इट अप। डेथ, दोनों में से किसी की भी डेथ होती है, उस सूरत में क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। सेम सिनेरियो फॉर इंसैनिटी। Agency terminates on death of the principal or agent. On the death of the principal, agency terminates because the person cannot act on behalf of a dead person. The agency terminates when the principal becomes of unsound mind. The agent cannot act for a person of unsound mind. Insolvency, कोर्ट डिक्लेयर कर दे, द एजेंसी टर्मिनेट्स ऑन इंसॉल्वेंसी ऑफ द प्रिंसिपल। Since an agent creates a link with third party, his solvency may be terminates the agency in some cases. अच्छा, देखो बी अपॉइंट सी एज एजेंट फॉर 2 years, बी बिकम्स इंसॉल्वेंट आफ्टर 6 months, एजेंसी टर्मिनेट्स। देखो इंसॉल्वेंसी कोर्ट कह रहे हैं दिवाली हो गया, डिफॉल्टर हो गया बंदा, तो उस मज़ारी बात है, वो फिर एजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी टर्मिनेट हो जाता है। आपने एक बंदे को यार मेरा घोड़ा सेल कर दो, ठीक है, वो कहता मैं सेल कर दूंगा, एजेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्रिएट हो गया, लेकिन अगले दिन घोड़े की डेथ हो जाती है, घोड़ा साहब दुनिया से कूच कर गए हैं, तो उस सूरत में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। क्लियर। Alien enemy. If the principal agent are nationals of two different countries and war breaks out between the countries, the conduct of agency terminates. इंटेंडर की बात हो रही है, आप पाकिस्तान में हो, आपका एजेंट इंडिया में काम कर रहा है, जंग हो गई शुरू, खुदा ना खास्ता, उस सूरत में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर। चेंज ऑफ लॉ, देखो इफ़ अ चेंज इन द लॉ
makes the performance of authorized act illegal, the contract of agency terminates. All sales the toys manufactured by P, the government declares that toys are dangerous and bans them as authority terminates. यानी फॉर एग्जाम्पल आपने सेल्स एजेंट रखा है, उसको कहा कि मेरे टॉयज़ को सेल करो, लेकिन पता लगता है मेरे टॉयज़ ठीक नहीं थे, गवर्नमेंट बैन लगा देती है, डेंजरस है बच्चों के लिए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी टर्मिनेट होगा ड्यू टू चेंज ऑफ लॉ. तो दैट्स इट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. अब देखो इसमें एक्सप्लेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एसेंशियल्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एजेंट हैं, एक्सप्लेन द वेज इन विच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज क्रिएटेड, व्हाट आर rights of principal against an agent, what are rights and duties of an agent against the principal, explain the ways in which contract of agency is terminated. तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं. कोई भी क्वेश्चन हो, यू आर मोर देन वेलकम टू आस्क. ठीक है, और कोशिश करें ग्रुप्स में पूछें, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में पूछें, व्हाट्सएप के थ्रू पूछ लें, तो आई विल रिस्पॉन्ड टू यू. देर हो सकती है ड्यू टू माई स्केजुअल, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी आपकी क्यूरीज आए ऑन टाइम आपको रिप्लाई करूँ. ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.